भाई चाइना का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, जो इनकी जो ग्रोथ है पूरे शहरों की, पूरे स्टेट की, पूरे देश की, उस रूल की वजह से कैसे बदल गई। तो भाई 1992 में चाइना की सरकार ने एक रूल पारित करा। वो रूल क्या कहता था कि अभी तक जितना भी इंडस्ट्री टैक्स होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, बट यहाँ पर 1992 में सब कुछ चेंज हो गया। इन लोगों ने एक रूल लेके आया कि भाई जो स्टेट सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो लेके आएगा, तो स्टेट के पास पावर रहेगी उस टैक्स को कलेक्ट करने की जो इंडस्ट्री से मिलेगा, और वो टैक्स वो अपने जो स्टेट है उसकी ग्रोथ में लगा सकता है, और वो पैसा वही रखेगा। उस टैक्स पे हक होगा स्टेट का। अब इससे हुआ क्या कि जितने भी स्टेट थे उनके बीच एक होड़ उड़ गई कि यार ये टैक्स तो हमारा होगा, इसका मतलब अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लेके आऊँगा तो मेरा स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होगा। तो ये जो होड़ थी, इस चक्कर में यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत रैपिड तेज़ी से बढ़ा। और वो कितनी रैपिड तेज़ी से बढ़ा कि अगर कोई भी बंदा छोटा मोटा काम करता था ना, तो उसको सरकार पकड़ के भाई तुरंत ही लोन दे देती थी, उसको पुश कर देती थी। मतलब जिसको 1000 लाख 2 लाख में खुश था उसको बोलते थे भाई नहीं, जाके 10 लाख 20 लाख का धंधा बना, करोड़ों का धंधा बना, हम पैसे दे रहे हैं। क्योंकि उनको पता था जब ये बड़ा बनेगा तभी तो टैक्स पे करेगा। तो ये एक तरीके से होड़ मच गई सभी स्टेटों में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाऊं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। और इसी वजह से चाइना में एक बहुत अजीब बात देखने के लिए मिलती है आपको कि यहाँ का जो हर स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक दूसरे को टक्कर देता है। आप कई देशों में जाओगे, वहाँ पर क्या होता है, जो कैपिटल होती है, एक दो स्टेट शहर होते हैं बड़े बड़े, वो ज़्यादा डेवलप होते हैं क्योंकि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ये देखती है कि एक एक करके डेवलप करें। बट यहाँ पर तो सारे स्टेट आपस में कंपटीशन में थे, सब स्टेटों के पास अपना अपना पैसा आ रहा था इंडस्ट्री से, और वो एक तरीके से चाह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को खींचें। तो इसलिए यहाँ पर जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि जो सारा पैसा था वो स्टेट अपने जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे अपने स्टेट की प्रोग्रेस में लगाए जा रहे थे। और इसलिए जो यहाँ का इंफ्रा है सारे स्टेटों का वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। बट इसमें ये गड़बड़ कर गए कि इस होड़ में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ा दी, बट जो चाइना के लोगों की, लोकल लोगों की जो आदत थी कंजम्पशन की, वो उसको बढ़ाने में इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो सप्लाई डिमांड होती है कि सप्लाई तो बढ़ गई बट डिमांड नहीं बढ़ पाई। और इसी चक्कर में चाइना को दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ा, अफ्रीका की तरफ, इंडिया की तरफ, अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ, अलग अलग जगहों पे, ताकि वो अपना जो हाई प्रोडक्शन है, जो हाई सप्लाई है, उसको सप्लाई कर सकें जहाँ पर डिमांड है। अब काफ़ी ये चीज़ कर रहे हैं कि इंसेंटिव्स देते हैं। अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो ना, तो आप जैसे 30 युआन की ले रहे हो तो पहली बार में 100 युआन का कूपन दे देंगे। तो ये धीरे धीरे अब कोशिश कर रहे हैं कि जो कंजप्शन है चाइना के लोगों का वो भी बढ़ाया जाए। बट ये जो ट्रिक इन्होंने अपनाई थी, जिसकी वजह से 20-30 साल के अंदर ही जो चाइना का पूरा ओवरऑल नक्शा है वो बदल गया। आप ये सोचो कि जो बंदा 10 लाख 20 लाख का धंधा कर रहा था, उसके पास ही गवर्नमेंट जाके बोल रही भाई हम पैसा लगा रहे हैं। इसलिए आप देखोगे यहाँ की काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जैसे कि BYD भी है, जैसे कि टिकटॉक भी है, उनको ग्रोथ कराने में यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत हेल्प की।